सो 8th क्लास स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे यूनिट 4 एडिशन अ ग्रेट साइंटिस्ट। किसके बारे में समझना, हमारे यूनिट का नाम क्या है, टाइटल है हमारा एडिशन अ ग्रेट साइंटिस्ट। एडिसन एक नाम है और उसके बाद लिखा ग्रेट साइंटिस्ट, मतलब एक बहुत ही महान, कौन, वैज्ञानिक। तो हम आज एडिसन के बारे में पढ़ेंगे। एडिसन जो है अमेरिका के एक बहुत ही महान साइंटिस्ट थे, बहुत ही ग्रेट साइंटिस्ट थे, बहुत फेमस है ना, अमेरिका के थे, लेकिन उन्होंने हम सबको, पूरे वर्ल्ड को एक बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया था। क्या गिफ्ट था वो, इस स्टोरी में हम समझेंगे। तो एडिसन के बारे में ही ये पूरी स्टोरी है हमारी, चैप्टर 4 है। तो हम देखते हैं क्या है। Let's start. The progress of the modern world rest of scientists. तो इस पूरे मॉडर्न जो वर्ल्ड है, इसकी पूरी प्रोग्रेस जो है साइंटिस्ट पर टिकी हुई है, वैज्ञानिकों पर टिकी हुई है। मतलब हमारे पूरे विश्व की तरक्की जो है वैज्ञानिकों पर टिकी हुई है। सही बात है, वैज्ञानिक अगर नई नई खोज ना करते और हम सबको ना देते तो कैसे पूरे विश्व की तरक्की होती है ना। जो भी कुछ किया है सब वैज्ञानिकों ने तो किया है, चाहे वो लाइट का आविष्कार हो, कुछ का भी हो, सब वैज्ञानिकों ने ही बनाया है ना। तो उनसे ही टिकी हुई है हमारे वर्ल्ड की तरक्की। आगे देखते हैं। आवर हिस्ट्री इज फुल ऑफ साइंटिस्ट, सम ऑफ ग्रेट रेप्यूट एंड सम ऑफ लो रेप्यूट। कह रहा है कि हमारी जो हिस्ट्री है वह वैज्ञानिकों से भरी हुई है। मतलब हमारा जो विश्व का इतिहास है वैज्ञानिकों से भरा हुआ है, जिनमें कुछ महान वैज्ञानिक हैं, महान रेप्यूट मतलब एक अच्छे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं, महान प्रतिष्ठित, और कुछ कम प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं। एडिसन इज वन ऑफ द साइंटिस्ट ऑफ ग्रेट रेप्यूट। तो एडिसन जो थे वो भी एक वैज्ञानिक थे जो कि बहुत ही फेमस थे, महान प्रतिष्ठित वैज्ञानिक थे। Whenever we want to read at night, we press a switch on the board and an electric bulb or tube gives us light. जब भी हम रात को पढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, रात में पढ़ने के लिए हमें अपने बोर्ड में जाना पड़ता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, वहाँ से स्विच को प्रेस करना होता है, तब हमारी लाइट जलती है। और जब लाइट जलती है तो उजाला आता है, रोशनी आती है ना, उजाला आता है, और उस रोशनी में ही हम रात को पढ़ पाते हैं या कोई भी वर्क कर पाते हैं। तो आगे देखते हैं। हु गेव अस दिस लाइट। तो जब हम ये लाइट जलाते हैं तभी हम रात को कुछ काम कर पाते हैं। तो अब क्वेश्चन ये है कि ये लाइट हमें किसने दी, ये लाइट कहाँ से आई, क्या ऐसे पहले से चली आ रही है या किसी ने इसको आविष्कार किया है। तो ये देखते हैं, ये क्वेश्चन है कि किसने दिया हमें लाइट। It was Edison who changed this dark world into a shining world full of light everywhere. तो ये एडिशन थे जिसने इस पूरे अंधेरे वाले विश्व को एक उजाला में, एक चमकते हुए वर्ल्ड में चेंज कर दिया, और हर जगह उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी हो गई। तो समझ में आई आपको बात कि एडिशन ही वो हैं जिसने लाइट का आविष्कार किया था, बिजली का आविष्कार किया था, और हम सबको अभी तक देखो कितनी रोशनी मिलती है। तो ये क्वेश्चन आपके दिमाग में कभी आया है कि नहीं, आई डोंट नो, बट ये क्वेश्चन आना चाहिए कि ये आई कहाँ से ये रोशनी। तो इसका आविष्कार एडिशन ने किया था, जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट थे। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टैंजा। एडिसन्स फुल नेम वाज थॉमस एल्वा एडिशन। इनका पूरा नाम क्या था एडिशन का, थॉमस एल्वा एडिसन। ही वाज एन अमेरिकन, ये अमेरिका के थे। ठीक है। ही लव्ड एक्सपेरिमेंट्स इवन इन हिज चाइल्डहुड। इनको बचपन से ही अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने का बहुत शौक था, प्रयोग करने का। कुछ भी चीज़ वो देखते तो सोचते कि इसमें क्या किया जाए, ऐसा मतलब बहुत एक्साइटेड रहते थे नए नए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। ही वॉज ऑलवेज क्यूरियस टू नो न्यू थिंग्स। और वे हमेशा, क्यूरियस मीन्स जिज्ञासु, जो वर्ड मीनिंग मैं बोलूँगी ध्यान से सुनना क्योंकि ये आपको खुद से अपनी नोटबुक में लिखनी है। ठीक है, तो क्यूरियस मीन्स होता है जिज्ञासु। तो वे हमेशा जिज्ञासु रहते थे नई नई चीज़ों को जानने के लिए। कुछ भी नया अगर उनको दिखता तो वो एकदम सोचते कि ये कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, ऐसे जानने के लिए वो जिज्ञासु रहते थे। ही वॉज फॉन्ड ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस एंड वॉज नेवर सेटिस्फाइड टिल
ही गॉट द राइट आंसर। फॉन्ड मीन्स होता है शौकीन, तो वे हमेशा क्या रहते थे, बहुत ही शौकीन थे काय के लिए, आस्किंग क्वेश्चंस, क्वेश्चन पूछने के लिए, और जब तक संतुष्ट नहीं होते थे, जब तक कि उन्हें अपने क्वेश्चन का सही आंसर ना मिल जाए, तब तक वे सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड मीन्स संतुष्ट, संतुष्ट नहीं होते थे। मतलब हमेशा कुछ नई चीज़ों को देख के क्वेश्चन करते थे, और उस क्वेश्चन का जब तक सही आंसर नहीं मिलेगा तब तक वह सेटिस्फाइड नहीं होते थे। कौन? एडिसन। नेक्स्ट स्टैंजा, हियर इज अ स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड, his childhood which tell us about his eagerness means होता है उत्सुकता, to know things। तो कह रहा है कि यह जो स्टोरी है, यह जो एडिसन के चाइल्डहुड की, बचपन की स्टोरी है, जो हमें ये बताती है कि जो एडिसन थे वो बचपन में कितने ईगरनेस थे, कितने जिज्ञासु थे, कितने उत्सुकता थी उनमें। तो उनकी उत्सुकता बताती है हमारी ये स्टोरी कि वो नई नई चीज़ों को जानने के लिए या किसी भी चीज़ को जानने के लिए कितने उत्सुक रहते थे। वन डे यंग एडिसन वाज एट स्कूल, एक दिन यंग एडिसन मतलब एडिसन जब बहुत छोटे थे ना, तब वह स्कूल गए थे, मतलब बचपन में लगभग फर्स्ट सेकंड पढ़ते रहे होंगे, तो फर्स्ट सेकंड की एज थी उनकी, वे स्कूल में थे। हिज टीचर वाज टेलिंग द क्लास आ स्टोरी अबाउट बर्ड्स, तो उनकी टीचर जो है उन क्लास में पक्षियों के बारे में स्टोरी सुना रही थी सभी स्टूडेंट्स को। एडिसन स्टूड अप एंड आस्क्ड द टीचर, एडिसन जो है खड़े होते हैं और टीचर से पूछते हैं, क्या पूछते हैं? मैडम व्हाई कांट मैन फ्लाई लाइक अ बर्ड, कहते कि मैम क्यों क्यों जो हम मैन हैं या व्यक्ति हैं, पीपल हैं, यह पक्षियों जैसे क्यों नहीं उड़ सकते, ये वो क्वेश्चन करते हैं अपनी मैम से। तो मैम आंसर देती हैं, बिकॉज मैन हैज़ नो विंग्स लाइक बर्ड्स, रिप्लाइड द टीचर। तो टीचर क्या रिप्लाई करती है कि क्यों नहीं उड़ सकते हम मैन, क्योंकि उनके पास पक्षियों जैसे पंख नहीं हैं, ऐसा टीचर रिप्लाई करती है ना। विंग्स मीन्स होता है पंख पर। तो फिर क्या कहते हैं एडिसन, द यंग बॉय थॉट फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए एडिसन सोचते हैं और फिर बोलते हैं, एंड आस्क्ड हर अगेन, और फिर से टीचर से पूछते हैं, व्हाट्स बट काइट्स हैव नो विंग्स एंड एट वी कैन फ्लाई देम इन द स्काई, पर कहते हैं कि जो पतंग होती है, पतंग के तो पर नहीं होते, पर फिर भी हम उसको आसमान में उड़ा सकते हैं। मैम ने बोली कि मैन इसलिए नहीं उड़ सकते पीपल्स, क्योंकि उनके पर नहीं होते, पर पतंग के तो पर नहीं होते, फिर भी वो उड़ती है, ऐसा फिर से क्वेश्चन करा एडिसन ने। तो क्या होता है आगे, द स्टूडेंट्स लाफ्ड एंड द क्लास रूम वाज फिल्ड विथ द नॉइस ऑफ लाफ्टर, तो एडिसन की एक क्वेश्चन सुन के सारे स्टूडेंट्स जो है हंसने लगते हैं, और पूरा क्लासरूम जो है लाफ्टर ऑफ इस टाइप से बन जाता है, मतलब सब वहाँ पे बहुत ही हल्ला होता है और सारे बच्चे हंसने लगते हैं ना, नॉइस से भर जाता है पूरा क्लासरूम। एट दिस द टीचर बिकम एंग्री एंड लॉस्ट हर पेशेंस, और उस टाइम टीचर जो है गुस्से में आ जाती हैं और अपने धैर्य को खो देती हैं, बहुत गुस्सा आता है उनको। शी थॉट दैट द बॉय वाज स्टूपिड एंड नॉटी, और वो सोचती हैं कि ये जो बॉय है, कौन? एडिसन, ये बेवकूफ़ है और शरारती है। शो शी आस्क्ड हिज पेरेंट्स टू टेक हिम आउट ऑफ द स्कूल, तो इसलिए उनको उसके पेरेंट्स को बुलाना चाहिए और वो इसको स्कूल से बाहर लेके जाएं, ऐसा टीचर करती हैं। हिज पेरेंट्स टुक हिम होम बट दे न्यू वेल दैट ही वॉज नॉट अ स्टूपिड बॉय, उसके पेरेंट्स स्कूल आते हैं एडिसन के और उनको घर लेके चले जाते हैं, पर वे जानते हैं कि एडिसन स्टूपिड, बेवकूफ़ नहीं है, उनको ये पता होता है। दिस इंसिडेंट टुक प्लेस व्हेन एडिसन वाज ओनली 8 ईयर ओल्ड, ये जो इंसिडेंट है ये कब हुआ था? जब एडिसन जो है 8 ईयर के थे, 8 साल के थे, तब ये घटना हुई थी। इंसिडेंट, घटना। नेक्स्ट देखेंगे पेज में, नाउ नो अनदर इंसिडेंट ऑफ हिज चाइल्डहुड, आओ कहते हैं कि आइए अब हम उनके बचपन का एक दूसरी ऐसी घटना जानते हैं। जैसे कि अभी ये स्कूल वाली स्टोरी बताए, अब ऐसी एक और स्टोरी है यहाँ पे। वन मॉर्निंग ही वॉज वॉचिंग अ बर्ड, एक सुबह जो है एडिसन पक्षियों को देख रहे थे।
It flew down to the ground and picked up a few worms in its beak and flew away. दिस गैव यंग एडिसन एन आइडिया। तो एडिसन पक्षियों को देख रहे थे और क्या देख रहे थे वो कि पक्षी जो है नीचे ग्राउंड में आते हैं और अपनी चोंच से, ये बीक मतलब होता है चोंच है ना, और वॉर्म्स मतलब होता है कीड़े, WORMS वॉर्म्स कीड़े। तो क्या देख रहे थे एडिसन कि पक्षी नीचे ग्राउंड में आ रहे हैं और वहाँ से कीड़े अपनी चोंच में उठा रहे हैं और फिर ऊपर चले जाते हैं, आसमान में दूर कहीं उड़ जाते हैं। तो ये सबसे दिस गैव यंग एडिसन एन आइडिया। तो ये एडिसन को एक आइडिया देता है। क्या आइडिया देता है देखेंगे। द बर्ड इज अवेल टू फ्लाई बिकॉज इट ईट वॉर्म्स। एडिसन सोचता है कि ये पक्षी इसलिए उड़ पाते होंगे क्योंकि ये कीड़े खाते हैं, ऐसा उसको आइडिया आया। मैन कैन ऑल्सो फ्लाई इफ ही ईट्स वर्म। तो कहता है कि मनुष्य भी अगर कीड़े खाए तो वो भी उड़ पाएगा, ऐसा वो सोचता है। कौन? एडिसन। ही सेड टू हिमसेल्फ, ऐसा वो अपने आप से कहता है कि पक्षी उड़ रहे हैं, उसने देखा कि पक्षी आ रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं और उड़ रहे हैं, तो ऐसे ही अगर हम कीड़े खाएंगे तो हम भी उड़ पाएंगे। तो उसको एक आइडिया आता है। ही वांटेड टू ट्राई द एक्सपेरिमेंट ऑन समवन। तो वो सोचता है कि इसको मैं किसी पे ट्राई करके देखता हूँ, किसी व्यक्ति पे, कि मैं उनको कीड़े खिलाता हूँ, अगर वे उड़ पाएंगे तो ये सही बात होगी। तो वह फिर से एक एक्सपेरिमेंट करता है। ही कुड होल्ड अ फ्यू वर्म्स। वो कुछ कीड़े को लेता है। बीट दैम इनटू अ पल्प एंड मिक्स इट इन वाटर। उनको पीसता है अच्छे से और पल्प बना के पानी में मिक्स कर देता है कीड़ों को। ही टुक द मिक्सचर टू अ सर्वेंट गर्ल एंड सेड टू हर। वह उस मिक्सचर को लेता है कीड़े का बनाया हुआ पानी में घोल के, और एक सर्वेंट गर्ल रहती है जो उनके यहाँ काम करती है, एक छोटी सी गर्ल, उससे बोलता है दिस इज़ अ वंडरफुल मिक्सचर। ये बहुत ही अच्छा मिक्सचर है। इफ़ यू ड्रिंक दिस यू कैन फ्लाई लाइक अ बर्ड। अगर तुम इसको पी लोगी तो तुम भी पक्षियों जैसे उड़ पाओगी, ऐसा वह उसको सर्वेंट गर्ल को बोलता है। कम ऑन ड्रिंक इट एंड सी। कहता है आओ इसको ड्रिंक करो और देखो। द पुअर गर्ल बिलीव्ड हिम एंड ड्रंक द मिक्सचर। तो वो पुअर गर्ल, गरीब लड़की रहती है, वह एडिसन की बात में विश्वास कर लेती है और उस मिक्सचर को पी लेती है। वेल सी डिडंट फ्लाई बट सी फेल इल। तो उसको पीने के बाद वह उड़ तो नहीं पाती है, लेकिन क्या होता है, बीमार हो जाती है वह लड़की। यंग एडिसन्स मदर वार्नड हिम नॉट टू डू सच सिली एक्सपेरिमेंट्स। तो फिर एडिसन की मम्मी उसको वार्निंग देती है और डांटती भी है, और डांटने के बाद वार्निंग भी देती है कि ऐसे नासमझ से प्रयोग तुम नहीं करोगे अब, है ना। ऐसे में वो बीमार हो गई तो इसलिए अब ऐसे कुछ भी प्रयोग तुमको नहीं करने। ऐसा कौन? एडिसन की मम्मी बोलती है उसको। इन रियलिटी एडिसन वाज अ वेरी फनी बॉय। और रियलिटी में, रियल में एडिसन जो थे बहुत ही फनी, मजाकिया टाइप के इंसान थे। Although he failed in his silly experiment, yet he learned from them that his idea were wrong. हालांकि अब जो हैं उन्होंने जितने एक्सपेरिमेंट किए थे वे सब में फेल हो गए थे, तो उन्हें ये समझ में आ गया था कि उनके आइडिया जो हैं वो पूरी तरह से गलत हैं। पूरे एक्सपेरिमेंट फेल, उनने जो दिमाग से सोचे आइडिया लगाए थे वो सब भी गलत, ऐसा एडिसन को समझ में आ गया। ही वॉज फॉन्ड ऑफ बुक्स एंड रीड्स अ लॉट ऑफ देम। और एडिसन को एक और चीज़ का शौक था। काय का शौक था? फॉन्ड मतलब शौकीन थे। तो एडिसन बुक्स पढ़ने के शौकीन थे। हिज फादर gave him 25 cents फॉर एवरी बुक्स ही रीड। और एडिसन जब भी एक बुक रीड करते तो उनके पापा जो है उनको 25 सेंट्स देते थे। एक बुक उनने पढ़ा तो उसके 25 सेंट्स। सेंट्स मीन्स पैसे होता है, और वो अमेरिका में उस टाइम चलते थे, तो सेंट पैसों को कहते हैं ना। 25 सेंट्स जो है 100 रुपीज़ का 1 सेंट होता है आई थिंक। ये जो सेंट है ये तो चेंज होते जाते हैं, बट आई थिंक 1 रुपीज़ के 30 सेंट होते थे उस टाइम में। और वो तो हर साल वो चेंज होते जाते सेंट से ना। तो उनके पापा क्या करते थे, अगर एडिसन ने एक बुक पूरी कंप्लीट पढ़ा है तो उनको 25 सेंट्स देते थे
एक बुक पढ़ने की, और ऐसे ही वो बुक्स पढ़ते जाते और उनके पापा उनको पैसे देते जाते थे। ही रीड वाइडली एंड विथ द पॉकेट मनी। वह वाइडली मतलब होता है व्यापक रूप से, तो वह जो बुक्स हैं उनको बहुत ही व्यापक रूप से मतलब बहुत अच्छे से पढ़ते थे। और जो पॉकेट मनी उनको मिलती थी, लिखा है ना विथ द पॉकेट मनी, जो पॉकेट मनी उनको मिलती थी, ही गॉट, जो मिलती थी, ही वॉट मोर बुक्स एंड सेट अप अ स्मॉल लेबोरेटरी। तो वो क्या करते थे, जो उनको पॉकेट मनी मिलती थी 25 सेंट, उससे वह बहुत सारी और भी अच्छी अच्छी बुक्स लेके आते थे और उनको अपनी लेबोरेटरी में रखते थे। उनकी एक छोटी सी लेबोरेटरी थी, उसमें ला के रखते थे और पढ़ते भी थे। हिज मदर इनकरेज्ड हिम एंड हेल्प्ड हिम इन हिज एक्सपेरिमेंट। और उनकी मम्मी जो थी एडिसन की, वह एडिसन को इनकरेज करती थी, मतलब प्रोत्साहित करती थी और उसकी मदद भी करती थी। उसके जो एक्सपेरिमेंट होते थे, प्रयोग होते थे, प्रयोग करने में भी मदद करती थी और प्रोत्साहित भी करती थी। इन फैक्ट यंग एडिसन फाउंड इन हिज मदर हिज बेस्ट टीचर। और इसी तरीके से जो यंग एडिसन थे, उनने अपनी मम्मी में ही अपनी सबसे बेस्ट टीचर मिल गई थी उनको, मतलब एडिसन की जो मम्मी थी वही उसकी बेस्ट टीचर थी। सी वॉज पेशेंट इनफ टू आंसर ऑल हिज क्वेश्चंस। और जो एडिसन की मम्मी थी वह उसके सभी क्वेश्चंस के बहुत ही धैर्यवान रूप से अच्छे आंसर्स देती थी, मतलब सही आंसर्स देती थी। एडिसन की जो मम्मी थी उसके सभी सवालों का जवाब देने के लिए काफ़ी धैर्यवान थी। यंग एडिसन, तो हो गया, विथ द हेल्प एंड गाइडेंस ऑफ हिज मदर ही मेड गुड प्रोग्रेस। तो उनकी मम्मी की मदद से और उनकी गाइडेंस मीन्स दिशा निर्देश से जो एडिसन है उन्होंने बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस की, तरक्की की। देखें, PATIENT पेशेंट मीन्स होता है धैर्यवान और गाइडेंस मीन्स दिशा निर्देश, प्रोग्रेस मीन्स तरक्की। तो मम्मी के दिशा निर्देश से, गाइडेंस से एडिसन ने बहुत तरक्की की। ही यूज्ड टू ऑब्जर्व थिंग्स वेरी क्लोजली एंड डू अ लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट। उन्होंने चीज़ों को बहुत पास से देखा, समझा और उन पे अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करने स्टार्ट कर दिए और एक्सपेरिमेंट किए। आगे नेक्स्ट स्टेंजा। नाउ एडिसन नीडेड मनी टू कैरी ऑन हिज स्टडीज फर्दर। अब एडिसन को आगे की पढ़ाई के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। ही वॉन्टेड टू परचेज सम बुक्स, और उनको कुछ और भी बुक्स खरीदना था। ही वॉन्टेड टू गो आउट एंड सी न्यू प्लेसेस एंड न्यू पीपल्स, और वे चाहते थे कि वे अलग अलग नई नई जगहों पर जाएं और नए नए लोगों से मिलें ताकि उनको और भी नॉलेज आए। सो ही डिसाइडेड टू सर्व इन रेलवे। तो एडिसन ने डिसाइड किया कि वे रेलवे में कुछ जॉब करेंगे। ही कुड गेट परमिशन फ्रॉम हिज पेरेंट्स, और उन्होंने अपने पेरेंट्स से, माता पिता से परमिशन ली रेलवे में कुछ की भी, जो भी जॉब मिले वो करने की। नेक्स्ट देखते हैं पेज, नेक्स्ट पेज। आफ्टर अ ग्रेट डिफ़िकल्टी, और बहुत ही कठिन डिफ़िकल्टी के बाद, he became a newspaper boy and traveled up and down to the train to Detroit। और बहुत ही डिफ़िकल्टी के बाद जो है एडिसन एक न्यूज़पेपर बॉय बन गए, मतलब उन्होंने ट्रेन में चढ़ के ट्रेन में चढ़ते और ट्रेन से उतरते और ट्रेन में बैठे लोगों को सभी को न्यूज़पेपर बेचते थे। एडिसन ये वाली उन्होंने जॉब की। ही सोल्ड न्यूज़पेपर, स्वीट्स एंड फ्रूट्स एंड अर्नड $2 ऑन द फर्स्ट डे। उन्होंने क्या किया कि न्यूज़पेपर बेचा, मिठाइयाँ बेचा और ये सब बेच के उन्होंने पहले ही दिन में $2 कमाया। ही सेड टू हिज मदर एट सपर दैट नाइट। उन्होंने अपनी मम्मी से उसी रात खाना खाते टाइम, सपर मतलब होता है SUPPER, सपर मतलब रात का खाना। तो जब रात का खाना खा रहे थे उस टाइम में एडिसन ने अपनी मम्मी से बोला, टेक दिस $, मदर, कि मम्मी लो ये पैसे जो हैं ये रख लो। एवरी नाइट आई शैल गिव यू $1 फ्रॉम वाट आई अर्न, कि हर रात मैं तुम्हें
$1 दूंगा, मैं जो भी कमाऊंगा पूरे दिन में उस सब में से हर रात मैं तुम्हें $1 रखने के लिए दूंगा। एंड ही केप्ट हिज प्रॉमिस, और उन्होंने अपना वादा जो प्रॉमिस किया था वह निभाया। तो एडिसन क्या करे, एडिसन ने ट्रेन में मिठाई बेची, न्यूज़पेपर बेचे, और उससे फर्स्ट डे में उन्होंने $2 कमाए, $2 कमाए। और फिर उसी दिन रात को खाने के टाइम में उन्होंने अपनी मम्मी को वह पैसे $1 दे दिए, और उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि हर दिन मैं जो भी कमाऊंगा उससे आपको $1 दूंगा, और उन्होंने अपने प्रॉमिस को निभाया। यहाँ तक हमने समझ लिया है, इसके आगे से हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको इतनी स्टोरी समझ में आई होगी।